और एक बड़ा रसमय प्रयोजन है श्री रामावतार का। कौन सा प्रयोजन है? विवाह लीला का मनोरथ, दुल्ह वेश का मनोरथ। मेरे मिथिला देश में हरिधारे दुल्लह वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। आहा, तो भैया जितने भी अवतार हैं उन अवतारों की, समस्त अवतारों की लीलाएं अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत नहीं, अद्भुताद्भुत हैं। किंतु जैसी विवाह की लीला का रस श्री रामावतार के लीला के काल में प्रकट हुआ, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि एक ही विवाह किया हमारे श्री रघुनाथ जी ने, लेकिन वही इतना अद्भुत है कि क्या कहना उसका। कोई उस रस का कोई पारावार नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। परम रसिक वर रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने विवाह लीला पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। जैसे भक्तमाल पर स्वतंत्र लेखनी उन्होंने उठाई श्री राम रसकावली, जिसका प्रकाशन पूज्य बक्सर वाले मामा जी चाहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी चाहते थे, और इस बार वह उसका प्रकाशन हुआ है। यद्यपि केवल विमोचन की प्रति ही रेवासा धाम में आई थी, अब कुछ ही समय बाद प्रचुर मात्रा में राम रसकावली मूल सभी प्रेमियों को उपलब्ध हो जाएगी। और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो अगली बार श्री रघुराज सिंह जी का श्री राम स्वयंवर भी प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जितनी मोटी ये रामचरितमानस है, इतना मोटा ग्रंथ है केवल विवाह उत्सव पर। राम रसकावली तो फिर भी प्रसिद्ध है, पर श्री राम स्वयंवर कम प्रसिद्ध है, पर अद्भुत है। दोहा चौपाई में अद्भुत ग्रंथ है, उसका भी प्रकाशन भगवत कृपा से होगा। केवल विवाह लीला का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जय जय श्री राधे सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। इसलिए भगवान के अवतार का एक प्रयोजन है श्री जनक जी के मनोरथ की पूर्ति करना, श्री किशोरी जी से विवाह करना, दुल्हा वेश धारण करना। ये मत्स्य कच्छप वाराह हंस है ग्रीव नृसिंह आदि अवतार में ये लीला सुलभ नहीं हुई, रामावतार में ही विधिवत लीला सुलभ हुई। इसलिए सब प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान असुर संहार धर्म स्थापन अपने संकल्प से कर सकते हैं, पर श्री हनुमान जी बाट जो रहे हैं उसको संकल्प से पूर्ण कर सकते हैं क्या? हनुमान जी को तो हृदय से लगाना पड़ेगा। अपनी गुरु वचनों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखती हुई सवरी मां प्रतीक्षा कर रही हैं कि कुटिया में श्री राम जी आवेंगे। क्या अपने संकल्प से उनके मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं?
उनके लिए तो प्रभु को स्वयं पैदल चल करके सबरी जी की कुटिया में जाना ही पड़ेगा। केवट को कृतार्थ करने के लिए, चरण धुआने के लिए प्रभु को चलकर जाना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों के लिए भगवान इस धरती पर बारंबार अवतार लेते हैं। दूसरा, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने चरित्र के माध्यम से व्यवहार की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक बड़ी सुंदर बात है, प्रसंगवश हम उसका स्मरण करें। आप सब मानस प्रेमी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु जी महाराज, उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद का वंश भी परम पवित्र हुआ, जिसमें ध्रुव जी जैसे भक्त प्रकट हुए। उसमें भी भगवान का अवतरण हुआ। और प्रियव्रत का वंश अत्यंत पवित्र हुआ, जहां भगवान ऋषभदेव जी का अवतरण हुआ। दोनों पुत्रों के वंश में महापुरुषों का, भक्तों का, भगवंत का अवतरण है। और आकुति के गर्भ से यज्ञनारायण प्रकट हुए हैं, देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। प्रसूति की जो कन्याएं हुई हैं, 16 कन्याएं, उनमें मूर्ति के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं, पुत्रों के वंश में भी भगवान का अवतार, और पुत्रियों के वंश में, मान मनु जी के दौहित्रों के वंश में भी भगवान का अवतार। तो यदि ये कहें कि भगवान का अवतार हो हमारे कुल में, इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या करके वर मांगा हो, तो प्रयोजन ठीक फिट बैठता नहीं है। जिस वस्तु की प्राप्ति न हो, जिसका अभाव हो, उसकी याचना प्रायः की जाती है। पर मनु जी को अभाव तो है नहीं। फिर यह क्यों कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। उसका एक भाव पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना हुआ भाव कि मनु जी के मन में आ रहा था कि भगवान, आपने प्रेरणा करके मनुस्मृति, मानवीय आचार संहिता मनुस्मृति का निर्माण तो आपने करा दिया, उसकी रचना करा ली, लेकिन मनुस्मृति के आधार पर अपने संपूर्ण जीवन की चर्या को प्रकट रूप में प्रस्तुत करने वाला अब तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। लोग कहेंगे ऐसा क्या संविधान बनाए जिसको कोई अक्षरशः पालन ही न कर पावे, ऐसी क्या मानवीय आचार संहिता बनाई। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी प्रेरणा से मनुस्मृति की रचना हुई है, आप ही मनुस्मृति के अनुसार मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, कैसे वर्ण धर्म आश्रम धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, वैदिक सनातन धर्म का किस निष्ठा से पालन करना चाहिए, इसको प्रकट करने के लिए आप स्वयं ही अवतार लेवें। तो यही है भगवान का मर्त्य शिक्षण। और जैसा मर्त्य शिक्षण भगवान ने श्री रामावतार में किया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है। राम जी की दिनचर्या, राम जी की विशेषता है, राम जी की विलक्षण जीवन चर्या जो है, प्रातः काल से जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, प्रत्येक राम जी की व्यवहारिक क्रिया का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनुकरण किया जा सकता है।
दूसरे अवतारों की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। राम जी का प्रत्येक चरित्र आदर्श चरित्र है, उसका अनुकरण संभव है। हाँ, जो भगवान के अति मानुष चरित्र हैं वो तो केवल श्रव्य और प्रणम्य हैं। बाकी जो मानवीय चरित्र भगवान ने किए हैं उनको आप चाहें तो आदर्श मानकर राम जी के जैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए साहित्यकारों ने कहा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रामादि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावणादि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बात राम जी की आदर्श है। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य, उनकी श्रद्धा, उनकी आज्ञा का पालन, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, प्रजा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, यहां तक कि शत्रुओं के प्रति भी। वाल्मीकि रामायण में बड़ी विचित्र बात लिखी है कि रावण वध के पश्चात विभीषण ने भगवान से पूछा कि प्रभु, रावण के संस्कार के संबंध में आपकी क्या आज्ञा है? तो भगवान श्री राम वहां बोल रहे हैं विभीषण से, विभीषण तुम क्या बात बोल रहे हो? रावण का संस्कार राजकीय सम्मान पूर्वक वैदिक पद्धति से उस पवित्र कुलीन ब्राह्मण का संस्कार होना चाहिए। क्यों? खूब ठाट वाट से रावण का अंतिम संस्कार करो। भगवान श्री राम आज्ञा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मरणांतान वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम। वैर जो होता है वो तब तक होता जब तक मनुष्य जीवित है। मरने के बाद हमारा क्या बैर? वो भी एक विशेष हेतु को लेकर के था, उसकी पूर्ति हो गई। तो जैसे रावण तुम्हारा भाई है तथा मम यथा भ्राता, जैसा तुम्हारा भाई है ऐसा रावण इस समय मेरा भी भाई है और मेरी ओर से प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होंगे। शत्रु के प्रति ऐसी उदारता रखने वाला राम जी के जैसा और दूसरा कौन होगा? इसलिए मर्त्यावतार स्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राम जी के चरित्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब कुछ राम जी के चरित्र में दिखाई पड़ जाता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल सरयू करीम जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने। सुनहि राम यद्यपि सब जाने, सकल शौच करी जाय नहाए। सकल शौच करी जाय नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। नित्य निवाही मुनि सिर नाए। प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर सविधि सरयू जी में स्नान करके प्रातःकालीन संध्या वंदन तर्पण आदि करते हैं। फिर संतों की सभा में बैठते हैं। वहाँ वेद पुराण, इतिहास पुराण की चर्चा वशिष्ठ जी करते हैं और राम जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके श्रवण करते हैं। गुरु जी के साथ भी रहते हैं तो शौचाचार का कितना ध्यान रखते हैं। सकल शौच कर जाय नहाए। सकल शौच
बाह्य अभ्यंतर शौच, सब प्रकार का शौच करके, स्नान करके, नित्य नियम करके, तब नित्य निवाहि गुरु ही सिर नाय। और नहीं तो चेले बड़े चतुर होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, गुरुजी सवेरे भोर में 5 बजे ही धर्म संघ विद्यालय पहुंच जाते थे। और उनका पक्का नियम था, रात्रि को 2 बजे उठने का नियम था गुरुजी का। और सारा नित्य नियम करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करके पैदल पैदल सेवा कुंज वाले घर से, चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पैदल पैदल गुरुजी ठीक 5 बजे विद्यालय पहुंच जाते थे। तो गुरुजी जाते तो उस समय प्रायः विद्यार्थी कोई स्नान के लिए भाग दौड़ करते हुए दिखाई पड़ते। कोई एक विद्यार्थी था, वो गुरुजी जाते तो बैठा हुआ माला लेकर के दिखाई पड़ता। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी बोले, भाई तुम हो तो बहुत छोटे बच्चे, पर तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो, कितने बजे उठते हो? तो बोला, गुरुजी हम उठते तो आपके आने से 10 मिनट पहले उठते हैं हम। अरे तो 10 मिनट में डोलडाल, स्नान और दातुन ये सब कैसे हो जाते? तो नहीं नहीं गुरुजी, हम तो मंत्र से शुद्ध कर लेते हैं। क्या? बोले, उठते ही हाथ पैर धोते हैं, मुंह धो करके थोड़ा मुंह पर तेल चिपड़ लेते हैं, लगाए त्रिपुंड माला लेकर बैठ गए। तो कैसे पवित्र हो? तो बोले, आपने सिखाया ना मंत्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनः तो पुंडरीकाक्ष पुनः तो पुंडरीकाक्ष पुनः तो कर लेते हैं। अब फिर जब दोपहर में आप चले जाते हैं, फिर डोल डाल लगता है, तब फिर एक बढ़िया से एक बार डोल डाल हुआ। तो मैं, गुरुजी ठंड में कौन इतना नहावे धोवे? तब गुरुजी ने नियम बना दिया। तो विद्यार्थी से सबसे पूछते थे, क्यों वो मंत्र वाला शौच तो नहीं किया है तुमने? अपवित्र पवित्र वाला स्नान करके तो नहीं बैठे हो? पूरा स्नान करके आए हो ठीक से कि नहीं? संध्योपासन किया है कि नहीं? सकल शौच कर जाए ना है। पवित्रता की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो शौचाचार की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है। आचार विचार का तनिक भी बोध नहीं। जितना संभव है उतना भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं वो आज के परिस्थिति में कम संभव हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अब मजबूरी हो गई शौच के बाद मिट्टी से, हैंड वॉश से हाथ धोना, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के प्रयोग के बिना चाहे जितना हैंड वॉश लगा लो, चाहे जितना साबुन लगा लो, मिट्टी के प्रयोग के बिना शुद्धि संभव नहीं है। और इसका एक वैज्ञानिक हेतु है, शास्त्री जी। मल रूक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, और कुछ न कुछ स्निग्धता हाथ में रही जाती है, और मिट्टी से ही वह स्निग्धता समाप्त होती है। इसे बिना मिट्टी से, मिट्टी के संभव नहीं। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि अपने छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जैसी सुचिता हमारे में थी, वैसी अब साधु जीवन में नहीं है। खुले में जाना क्रिया के लिए, और कम से कम 3.5-4 किलो पानी लेकर के शौच के लिए जाना, और वहां से बढ़िया आधा कमंडल मिट्टी खोद के लाते थे, बढ़िया, उससे खूब शुद्धि करते थे। खुली नाली, चाहे जितनी मिट्टी बहाओ, कोई संकट ही नहीं। पैर में, दोनों पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, पात्र में लगाओ। अब ऐसे बाथरूम बन गए हैं कि उनमें आधा कमंडल मिट्टी आप लगाओगे, एक सेर मिट्टी लगाओगे तो थोड़े दिन में लोग हाथ जोड़ लेंगे, महाराज पेड़ के नीचे रहो, अब घर में रहने की जगह नहीं। परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन फिर भी हम मिट्टी अवश्य रखते हैं,
और एक बार कम से कम पर्याप्त मिट्टी शुद्धि में जो होनी चाहिए वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में।